जब ये तुमको कथा पढ़ने नहीं देते तो तुम इनकी कथा सुनने के लिए क्यों जाते हो? क्या तुम्हारी मजबूरी है? तुम अपनी कथा अपने आप करो, अपने भगवान की पूजा अपने आप करो। ये कोई ठेकेदार नहीं है, कोई इनकी जागीर नहीं है, इनका कोई भागवत तो श्री कृष्ण ने पैदा की। ये देश के पिछड़े वर्ग के लोगों, यदि तुम डॉक्टर अंबेडकर को समझ जाओ, यदि तुम ललित सिंह यादव को पढ़ लो, रामस्वरूप वर्मा को पढ़ लो, तो इस देश से सारा का सारा ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। ललित सिंह यादव कहा करते थे और हमारे जो रामस्वरूप वर्मा है कुर्मी समाज से, वो कहा करते थे कि ब्राह्मणवाद की लाश को ये पिछड़ा वर्ग ढो रहा है। यदि दलितों पर जुल्म होता है तो सबसे ज़्यादा कौन करता है? ये बेचारे जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने ललित सिंह यादव को नहीं पढ़ता है। मथुरा में बारात रोकी गई, यादवों ने एक दलित लड़की की, तो किसने रोकी? आपकी जो कथा बुद्ध कथा हो रही थी इटावा में, जो बुद्ध कथा होने वाली थी, वो किसने रोकी? यादवों ने रोकी। मायावती के साथ कांड हुआ, गेस्ट कांड हुआ, वो इतना फेमस हुआ, वो किसने किया? मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे के सारे यादव जातिवाद मानते, लेकिन अधिकतर पिछड़ा वर्ग जातिवाद वो ब्राह्मणवाद का शिकार होता जा रहा है कि सारा यादव समाज एक हो गया है, सारा यादव समाज आंदोलित हो गया है, सारे समाज में क्रांति आ गई है, सारे समाज में एक बदलाव की स्थिति आ गई है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यदि पीडीए ब्राह्मण की कथा सुनना बंद कर दे तो सारे के सारे पंडाल खाली मिलेंगे। यदि पीडीए इनको दान दक्षिणा देने बंद कर दे तो मंदिर छोड़ छोड़ कर ये भाग जाएंगे। पीडीए मंदिर बनाता है, पिछड़ा वर्ग मंदिर बनाता है, पिछड़ा वर्ग दान देता है, पिछड़ा वर्ग कपड़ा देता है, पिछड़ा वर्ग आलू देता है, पिछड़ा वर्ग गेहूं देता है, पिछड़ा वर्ग धान देता है, पिछड़ा वर्ग चावल देता है, पिछड़ा वर्ग दाल देता है। लेकिन जिस दिन ये बंद कर देंगे उस दिन ये सारे के सारे मंदिरों को छोड़ छोड़ कर भाग जाएंगे। ये श्री कृष्ण जी यदुवंशी हैं, लेकिन यदुवंशियों के नाम पर सारे देश में मंदिरों में कौन बैठा है? ब्राह्मण बैठा है। दक्षिणा कौन लेता है? ब्राह्मण लेता है। दक्षिणा कौन चढ़ाता है? पीडीए चढ़ाता है। दक्षिणा कौन चढ़ाता है? यादव चढ़ाता है, लोधे चढ़ाता है, लोधे चढ़ाता है, चुनार चढ़ाता है, महार चढ़ाता है, चुनार चढ़ाता है, पाल चढ़ाता है, कुर्मी चढ़ाता है। और उस दान को कौन खाता है? ये देश के पिछड़े वर्ग के लोगों, यदि तुम डॉक्टर अंबेडकर को समझ जाओ, यदि तुम ललित सिंह यादव को पढ़ लो, रामस्वरूप वर्मा को पढ़ लो, तो इस देश से सारा का सारा ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। ललित सिंह यादव कहा करते थे और हमारे जो रामस्वरूप वर्मा है कुर्मी समाज से, वो कहा करते थे कि ब्राह्मणवाद की लाश को ये पिछड़ा वर्ग ढो रहा है। ब्राह्मणवाद की लाश को ये पिछड़ा वर्ग ढो रहा है। कौन ढो रहा है? यादव ढो रहा है, कुर्मी ढो रहा है, पटेल ढो रहा है, सुनार ढो रहा है, महार ढो रहा है, जमात ढो रहा है, लोधी। अभी एक घटना हो गई, मध्य प्रदेश में लोधी को मल खिलाया गया, अभी पटेल लड़की को कथा पढ़ने नहीं दी। अरे भाई, जब ये तुमको कथा पढ़ने नहीं देते तो तुम इनकी कथा सुनने के लिए क्यों जाते हो? क्या तुम्हारी मजबूरी है? तुम अपनी कथा अपने आप करो, अपने भगवान की पूजा अपने आप करो। ये कोई ठेकेदार नहीं है, कोई इनकी जागीर नहीं है, इनका कोई भागवत तो श्री कृष्ण ने पैदा की। उस श्री कृष्ण जी उसके उत्पादक हैं, श्री कृष्ण जी उसके नायक हैं, श्री कृष्ण जी ने ही सारा काम किया। लेकिन श्री कृष्ण के नाम पर सारे देश में, सारे भारत में आप लोग दक्षिणा लेंगे, आप लोग अपने पेट भरेंगे। हमारे बच्चे गांव के मदरसे में पढ़ेंगे, वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे लंदन फ्रांस से पढ़ेंगे। वो दक्षिणा किसकी है? वो तुम्हारी है, तुम्हारे समाज की है। मेरा कहने का मतलब है ब्राह्मणवाद किसी जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मणवाद उनका है जो जातिवाद मानते हैं। ब्राह्मणवाद पीडीए में सबसे ज्यादा है, पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा है। यदि दलितों पर जुल्म होता है तो सबसे ज्यादा कौन करता है? ये बेचारे जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने ललित सिंह यादव को नहीं पढ़ता है। मथुरा में बारात रोकी गई, यादवों ने एक दलित लड़की की, तो किसने रोकी? आपकी जो कथा बुद्ध कथा हो रही थी इटावा में, जो बुद्ध कथा होने वाली थी, वो किसने रोकी? यादवों ने रोकी। मायावती के साथ कांड हुआ, गेस्ट कांड हुआ, वो इतना फेमस हुआ, वो किसने किया? किसके इशारे पर किया? मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे के सारे यादव जातिवाद मानते, लेकिन अधिकतर पिछड़ा वर्ग जातिवाद वो ब्राह्मणवाद का शिकार होता जा रहा है। अरे भाई, तुमको कथा नहीं करने देते। इन यादवों को ये महसूस हो गया इस घटना से। उसने कहा शूद्र के द्वारा कथा नहीं सुनेंगे। ये अपने आप को सवर्ण समझते थे, ये अपने आप को बहुत बड़े समझते थे, लेकिन
इनको साबित हो गया। हम लोग यहाँ का पूरा दलित समाज, बुद्धिस्ट समाज, अम्बेडकरवादी इन यादवों के साथ है, कंधे से कंधा बढ़ाकर। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की जब मूर्ति टूटती है तो एक भी हमारे साथ यादव नहीं आता। 2 तारीख की घटना हुई, 2 अप्रैल की अनटचेबिलिटी एक्ट की, 14 के 14 बच्चे जाटव समाज के मरे। हम कहते हैं तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हारे साथ आएँ, तुम हमारे साथ लड़ो, हम तुम्हारे साथ लड़ें, तुम हमारे सम्मान की रक्षा करो, हम तुम्हारे सम्मान की रक्षा करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जो पीडीए है, जो पीडीए बना है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन सब लोगों को अभी इनको निश्चय करना चाहिए। कथा को इन्होंने पेटेंट नहीं करा ली है। जो गीता के बारे में जानता है, रामायण के बारे में जानता है, वेद के बारे में जानता है, पुराण के बारे में जानता है, वो सब करेंगे। लेकिन जो अभी शंकराचार्य जी ने कहा है कि कोई भी पिछड़ा वर्ग का आदमी कथा नहीं कर सकता, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने मनुस्मृति को पढ़ा है। स्त्री शूद्रो नाद्यताम समणे तपजत परिपूर्णाम धारणा शरीर भेदोच्चारणे ज्याच्छेद। पूरे देश में हर आदमी महसूस करता है कि गड़बड़, ईवीएम का गलत इस्तेमाल हो रहा, लेकिन पता नहीं क्या कारण है। जिस तरह का एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए इस विषय को लेके, उसमें कहीं ना कहीं उदासीनता है। या तो लोग आंदोलनों से थक गए, या सरकार की कार्यनीति से इतने निराश हो गए हैं कि कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं। निराशा का माहौल है। किस तरह से एक बड़ा आंदोलन इसको लेके खड़ा किया जाए, ये विचारणीय है। हम अपने संगठन के माध्यम से निरंतर इस बात को अपने मंचों पर उठाते हैं कि जब तक ईवीएम के माध्यम से चुनाव होगा तब तक ये लोग निश्चिंत, इनकी गुंडागर्दी, बेईमानी, दादागिरी इसी तरह से चलती रहेगी। ईवीएम से चुनाव बंद हो, बैलेट पेपर पे चुनाव हो। जिन लोगों ने, जिन देशों में इसकी शुरुआत हुई थी, उन्होंने इसको वापस खींच लिया। ये सत्तारूढ़ पार्टी जो ईवीएम के चुनाव का विरोध करती थी, आज उस ईवीएम का सबसे बड़ा हिमायती बन के बैठी, क्योंकि इन्होंने उसका स्वाद चख लिया। इनको पता है कि ईवीएम के माध्यम से किस तरह से सत्ता पे कब्जा किया जा सकता। काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, लोगों के नाराजगी की परवाह नहीं। इनको ये पता है, नाराज ये रहें, खुश रहें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ईवीएम में सेटिंग करनी, इनका टोटल फोकस उस पर है। अनेक राज्यों में जो चुनाव हुए, और राज्यों में नहीं, जो संसद में, जो पार्लियामेंट के चुनाव थे, उनमें क्लियर था कि किस तरह से इन्होंने हेरा फेरी करके लोगों को जिताया। आज आवश्यकता है इस विषय को लेके जनमत तैयार करने की। हम दिल्ली जंतर मंतर पे हैं। मेरा ये सुझाव, दिल्ली जंतर मंतर आने के लिए एक वो जनमत बने, इतनी संख्या में हम दिल्ली आए कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद हराम हो जाए।